एवरीवन, तो लास्ट टाइम हम तो इंडियन फूड खाने गए थे, उसके बाद ही हम जाएंगे घूमने। मैंने पहले बोला था, तो अभी उसी तरफ जा रही हूँ और उससे हमें 10 मिनट की जो है कि पैदल चलनी पड़ रही है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हम जहाँ जा रहे हैं वो है उमेदा स्काई बिल्डिंग, जो कि एक फ्लोटिंग बिल्डिंग है ओसाका में। तो आप देख सकते हो रास्ते पे कि कुछ कचरा नहीं है। इसका जो कोना कोना भी बहुत साफ है। प्लीज़ इसे देखें और हम भी कुछ सीखें, हमारे भारतीय भी कुछ सीखें कि कैसे साफ़ सुथरे रखते हैं ये हर छोटी छोटी जगह। जापान में तो अभी भी बहुत ठंडी है। ओ गॉड, ये ठंड तो जा ही नहीं रही। देखिए, यहाँ पे इनको बड़े बड़े वॉल की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इस तरह के फूल और फूल के साथ साथ ये क्या करते हैं, एक वॉल की काम करते हैं, एक सुंदरता बढ़ाती है। इनका ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे कोई चोरी वोरी कहीं डर नहीं होती, तो इसीलिए इनका यहाँ बड़ा बड़ा वॉल दिखने को नहीं मिलता। और आप देखिए यहाँ पे कितना साफ़ है और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अच्छा लग रहा है और यूनिक और भव्य। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तो मुझे थोड़ी सी मैं एक्साइटेड हो रही थी कि कैसा होगा। तो ऊपर जाऊंगी तो मुझे डर तो नहीं लगेगा, इस तरह का सारी चीज़ें मुझ में आ रही थी। तो रास्ते पे ही आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी झीलें हैं। ये सारी चीज़ें को भी हम देखते हुए जा रहे थे कि हमें कुछ मिस नहीं करना था, क्योंकि आज हमें ऑफ मिली है तीनों को साथ में। तो हम आज का दिन जैसे भी इंजॉय करेंगे, ये सोच के हम निकले थे। और मैं यहाँ से दिखाऊंगी इस बिल्डिंग की खासियत। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर दो एक गोले से है और उसमें ऊपर और नीचे आने की लिफ्ट यहाँ से भी नज़र आ रही है। तो ठीक है, इसके बाद अंदर चलने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ नहीं पता कहाँ से एंट्री लेनी है और नहीं, बट जो भी दिख रहा था, जहाँ जहाँ गेट जैसी दिख रही थी वहाँ वहाँ घुस रहे थे। तो देखिए बाहर का नज़ारा इस तरह का है, बहुत ही बड़ा है। अब इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है ये जगह। बट आप देख सकते हो इनका मैनेजमेंट, कि यहाँ ज़्यादा किसी को दिक्कत ना हो, इस तरह से पूरी तरह से बनाया हुआ है। और बहुत ही ब्रॉड है ये जो ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे आपको उतना भीड़ नहीं दिखता। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ, ये ग्रीन वाला मोटू भाई ने हमें गलत रास्ता बता दिया और उसके बाद पीछे पीछे ये काला वाला भी आ गया और उसने बताया कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, आपको वहाँ जाना है। इसे कैसे पता चला हमें नहीं पता, बट ये पीछे पीछे दौड़ के आया और हमें बताने लगा कि ये आप जहाँ जाना चाहते हैं ये वो नहीं है, आप उस तरह से जाइए पीछे से। तो हम उसकी गाइड लेके हम ये वाले से आए। आते ही हमें वहाँ से आते ही हमें क्या करना पड़ा, लिफ्ट चढ़ना पड़ा। ये भी एक दो इस तरह से लिफ्ट दो तक चढ़े। उसके बाद हमें थर्ड फ्लोर में क्या मिला, एक नया लिफ्ट मिला। और हम तो कुछ देखेंगे नहीं, नोटिफिकेशन सीधा चल जाएंगे और घुस गए। और घुसते ही हमें पता चला यहाँ तो 35 फ्लोर की कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सीधा हम बाहर निकले वहाँ से। नहीं खोलो खोलो। खोलो खोलो के बाद हम निकल गए बाहर। बाहर आते इधर उधर नज़र फिराई और देखा यहाँ पे भी थोड़ी गाइड तो दे रखी थी, बट हमें क्या, हम तो सीधा घुस जाएंगे किसी को पूछेंगे नहीं। तो हम घुसते ही हमें ये दिखा हिंदी स्क्रिप्ट, और वो भी कुछ ऋग्वेदा का बानी था, हम पढ़ ही नहीं पाए, संस्कृत में था पूरा। और ये देखिए, जहाँ भी गार्डन देखे, जहाँ भी फूल देखे, वहाँ पे मेरी आंखें चल ही जाती हैं। तो आते ही देखा कि यहाँ तो बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, हम तो पीछे रह गए हैं। तो यहाँ भी मैं शुरू हो गई गार्डन देखने। आप देख सकते हो ये अच्छा था। यहाँ पे इन्होंने गोभी लगाया था, बट क्यों लगाया वो तो नहीं पता बट गोभी था। तो ठीक है, फिर से हम लाइन लगे, 5 मिनट जैसे लगे शायद। उसके बाद यहाँ आ गए। यहाँ आते ही इतना हम अनलकी थे कि हमसे जो आगे थे उन्हें ले लिया और हम तीनों को ही रुका दिया। तो ठीक है, अगर ये लिफ्ट हमें ऊपर तक नहीं ले जाएगी तो दूसरी वाली ले जाएगी। तो क्योंकि वहाँ से लोग बाहर निकल रहे थे, तो शायद हम वहीं पे जा रहे हैं। हाँ, हमें यहीं पर बुलाया और हम यहीं से ऊपर जाएंगे ऊपर। हाँ, बुलाया इन्होंने और हम एंटर कर रहे थे। एंटर करते समय थोड़ा सा डर लगा। ये देखिए सारे लोग घुस रहे हैं और ये जो बुढ़ा था ना, इसे भी डर लग रहा था। ये भी बोल रहा था कि कवाई कवाई। तो कवाई का मतलब है कि वो उसे डर लग रहा है, मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। तो मैंने इधर उधर नहीं देखा वीडियो, तो मैंने कैमरा उस तरफ कर दिया और सीधा ये लंबू वाले लड़के को देखते रहा, क्योंकि देखती रही क्योंकि ये लड़का बहुत लंबा था, तो मुझे बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा था, तो मैंने वो इग्नोर कर दिया। फाइनली आ गए हैं हम। इतना लंबा सफ़र के बाद, ये कुछ 35 फ्लोर होता होगा। इसके बाद भी हमें फिर से चढ़ना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अटल टनल की तरह लग रहा है। इंडिया का अटल टनल तो नहीं गई, कम से कम जापान की तो जा रही हूँ जस्ट फॉर फन।
तो सीधा हम आ गए हैं डोनेशन बॉक्स की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो 3 तरह के डोनेशन बॉक्स है, या फिर बोलूँगी टिकट मशीन। यहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट लेके ही हम अंदर जा पाएंगे। तो इस काम में हमारी सोनाली ईशान आगे बढ़ी। उन्होंने हमारे तीनों की जो टिकट थी उसने प्रिंट कराई और हमें यहाँ पे पर पर्सन 2000 येन देना पड़ा। तो अगर हम ये डोनेशन नहीं करेंगे तो ये बिल्डिंग कैसे चलेगी, तो इसलिए हमने डोनेट कर दिया। और ये देखिए टिकट। Please wait. The ticket is now printing. आप जो ये देख रहे हो ना, ये सारी वो सुवेनियर शॉप है। आपको यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिल जाएगी, बट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो हमने इससे दूर ही रहने का सही सोचा। तो इसे देखते देखते हम चले और आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये चीज़ मिला, देखिए। इस बिल्डिंग की जो खासियत है ना, ये देखिए, यहाँ से जो वो दिख रही है वो लिफ्ट है ऊपर और नीचे जाने की। और यहाँ देखिए ये पूरी तरह से राउंड है और यहाँ से ऊपर भी एक फ्लोर है। और आप देख सकते हो ये छोटी छोटी खिड़कियाँ और इसमें जो इन्होंने फ्लावर पॉट रखे हैं, इससे बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस बिल्डिंग की खासियत, ये जगह ना हिल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैं अकेली थी, ये दोनों तो कहाँ रह गए थे पता नहीं। मैं अकेली पूरा ये जगह घूम गई थी। फाइनली आ गए हैं यहाँ ऊपर। देखिए और नीचे देखिए, देखा यहाँ पे देखिए, ऊपर भी मैं हूँ नीचे भी मैं हूँ। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कोई इंसान नीचे की तरह सर दे के बैठा हुआ है और नीचे से कोई ऊपर की तरह। तो ये पूरा इस तरह का था क्योंकि ऊपर शीशा लगा हुआ था, तो अच्छा भी लग रहा था देख के। तो ये एक यूनिक डिज़ाइन था, इन्होंने अच्छा जो डेकोरेट किया था अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस तरह से भी अगर कोई बैठेंगे और देखेंगे तो एक अलग सा फील आ जाता है उस मोमेंट में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे लोग चिल कर रहे हैं, कैफे से कुछ लेके खा पी रहे हैं। मैं सोच रही थी मेरी ये 2 प्यारी सहेलियाँ कहाँ चली गई, मुझे छोड़ के ये तो यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और ये देखिए OMG क्या पोज, वाह क्या बात है। तो फिर क्या था, मैं भी चल दिए, अमन को कैमरा पकड़ाई और मैं आगे आगे, अमन मेरे पीछे पीछे। ये सुंदर सी केक डेकोरेट जो करके रखे थे, इसी के साथ मैं भी आ गई हूँ। आपको कैसा लगा ये केक? देखिए बहुत ही प्यारा था और बहुत ही क्यूट। और फिर हमने आइसक्रीम ले ली, बहुत ही क्यूट सा। हम तीनों ने सेम फ्लेवर वाली आइसक्रीम लिया है और अभी खाते हुए ये व्यू का मज़ा लेने वाली हूँ। तो आइसक्रीम के बाद मुझे ये दिखा, ये देखिए, ये सारी कंस्ट्रक्शन, ये फेमस टूरिस्ट प्लेस जो है कि इंडिया के है। आप देख सकते हो ये ताजमहल है और वो पहले वाला कुछ था, मैंने उसको अच्छे से नहीं देखा। और ये देखिए ये भी इंडिया का ही है। तो ये देख के मुझे प्राउड फील हुआ। तो हमारा गौरव जो कि इन्होंने अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये देख के मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। अगर आप कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में हैं और वहाँ पे आपको अपने देश की कुछ चीज़ें दिख जाए, खाना ही दिख जाए, फ्लैग ही दिख जाए और इस तरह का कुछ अच्छा टूरिस्ट प्लेस ही फ़ोटो ही दिख जाए, तो दिल में खुश हो जाती है। और कोई इंडियन ही दिख जाए तो भले ही बात नहीं करती, तो दूर से ही देख के ही खुश हो जाती हूँ। हाँ, कोई इंडियन भाई मिला दिखा, तो इस तरह का। क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ तो फटक से बात करना थोड़ा मुश्किल सी होती है। तो हम और भी आगे घूमे, बट क्या हो गया, एक दिक्कत कि हमारा फ़ोन का जो बैटरी था वही ख़त्म होने लगा था। अभी जो ये वीडियो कर रही थी तो 5% ही था। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। सबको नया साल का बधाई देती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल भी आपका बेहतरीन बीते, सुनहरा बीते, जो चाहा वो पूरा हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेज में जापान डायरी का, तो बने रहना। तो स्टे ट्यून, बाय, टाटा।